11th की स्टूडेंट ध्यान दें। आज की इस वीडियो में मैं आपको त्रैमासिक परीक्षा के लिए राजनीति शास्त्र का एक इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए होने वाले हैं जो आपको त्रैमासिक परीक्षा में बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं। तो देखिए, हम लगातार आपको त्रैमासिक परीक्षा के लिए तैयारी करा रहे हैं, तो उसी श्रृंखला में एक और ये प्रश्न पत्र हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो बिना किसी डाउट के देखते हैं और अच्छे से आंसर सहित कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो कौन सा संविधान का कार्य नहीं है? तो कौन सा ये सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए? अगला आपका, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो श्रीमती वीएस रमा देवी थी। और निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो अनुच्छेद 36 से 51 के। और ब्यूरोक्रेसी शब्द का उत्पत्ति किस भाषा में हुई? तो फ्रांसीसी भाषा में। और नैतिक स्वतंत्रता के मूल में है तो एक नैतिक राज्य है। अगला है आपका, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई फ्रांसीसी क्रांति का नाम क्या था? तो उक्त तीनों था। तो देखिए, इस तरीके से जो आपका पहला प्रश्न था वो अच्छे से आंसर सहित हमने कंप्लीट किया। अब देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न, जो कि है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सदस्य थे। और जिन सभी व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त होता है उन्हें मतदाता कहा जाता है। और अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू है। और कार्यपालिका में मुख्यतः राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद तथा नौकरशाही को सम्मिलित किया जाता है। और राज्य के कार्यों में सक्रिय भाग लेने की शक्ति ही राजनीतिक स्वतंत्रता है। और समानता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। समानता न्याय व्यक्तिगत अधिकारों तथा सामाजिक अधिकारों का सामंजस्य है। तो देखिए, इस तरीके से जो आपका दूसरा प्रश्न था वो भी हमने आंसर सहित आपको अच्छे से कंप्लीट कराया। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है आपका, तो देखिए, तीसरा प्रश्न है आपका, सही जोड़ी बनाइए। तो कैबिनेट मिशन का भारत आगमन तो होगा आपका 24 मार्च 1946। निरक्षरों को मताधिकार का विरोध तो इसका होगा आपका जे.एस. मिल। और मानव अधिकार दिवस तो इसका हो जाएगा आपका 10 दिसंबर। और संरक्षण नौकरशाही तो लूट पद्धति। और राजनीतिक समानता तो इसका हो जाएगा आपका वयस्क मताधिकार। स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है तो शील। तो देखिए, इस तरीके से जो आपका तीसरा प्रश्न था वो भी अच्छे से आपका कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न है आपका, सत्य सत्य बताइए। तो संविधान के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए 26 नवंबर 2015 को पहला संविधान दिवस मनाया गया तो सत्य होगा। लोकसभा चुनाव में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली प्रयुक्त की जाती है तो इसका आपका सत्य होगा। और वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्राप्त है तो असत्य है। और जिला कलेक्टर सामान्यतः भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है तो यह आपका सत्य होगा। गांधी जी ने हिंदू स्वराज 1909 में लिखी थी तो सत्य है। असमानता होने पर स्थापना हो सकती है तो असत्य है। तो देखिए, इस तरीके से जो आपका पांचवा प्रश्न था सत्य सत्य वो भी हमने अच्छे से कंप्लीट किया। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। तो कर्तव्य के किस प्रकार का संबंध व्यक्ति की नैतिक भावनाएं अंतःकरण तथा उचित कार्य की प्रवृत्ति से होता है? तो नैतिक कर्तव्य। संविधान सभा में मुख्य रूप से कुल कितनी कमेटियां थी? तो 8। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि आरक्षण जैसी नीति को समानता के अधिकार का उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जा सकता? तो अनुच्छेद 16। और पहला, महिला पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाले राजनीतिक सिद्धांत को किस नाम से पुकारा जाता है? तो नारीवाद। और एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक का नाम लिखिए। तो लॉस्की है। और मोतीलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा की मांग कब बढ़ गई थी? और न्यूनतम आवश्यकताओं की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना में लाई गई? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में। तो देखिए, इस तरीके से जो आपका पांचवा प्रश्न था वो भी आपका आंसर सहित मैंने अच्छे से आपको कंप्लीट कराया। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा की कोई दो परिभाषाएं लिखिए। सातवां प्रश्न, महिलाओं के कल्याण से संबंधित दो निर्देशक सिद्धांत लिखिए। 8वां हो गया आपका, ये हो गया आपका 9वां प्रश्न। 10वां हो गया, 11वां हो गया। इस तरीके से क्रम अनुसार आपको सारे प्रश्न दे रखे हैं। ये हो गया आपका 12वां प्रश्न। 13वां हो गया आपका,
ये हो गया आपका 14वां प्रश्न। 15वां है स्वतंत्रता क्या है। 16वां मंत्रिपरिषद के कार्य लिखिए। 17वां हो गया आपका। ये हो गया आपका 18वां प्रश्न। समानता के महत्व को समझाइए। ये हो गया आपका 20वां न्याय के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। स्वतंत्रता के लक्षण लिखिए। ये हो गया आपका 22वां प्रश्न और ये हो गया आपका 23वां प्रश्न। तो देखिए इस वीडियो में मैंने आपको इस पेपर में कुल 23 प्रश्न बताए हैं जो बेहद ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो बिना किसी डाउट के अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन सभी पेपरों को, इन प्रश्नों को कंप्लीट करिए। हम आपको लगातार त्रैमासिक परीक्षा के लिए तैयारी करा रहे हैं। तो बिना किसी डाउट के अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और सभी प्रश्नों को आंसर सहित कंप्लीट करिएगा।